Hello and very good morning to all the Sampurna students. Chapter number 5, India's landforms. This is the topic that we are going to discuss today of SST subject for class 4th, right? Now let's start with the reading. India is a big and beautiful country. Of course, India is a big country and beautiful also. It has a various variety of landforms. Landforms means किस तरीके के lands होते हैं. लैंड किस तरीके के फॉर्म में होते हैं, जैसे आप माउंटेन्स ले लो, माउंटेन के फॉर्म में लैंड होता है, वैलीज के फॉर्म में लैंड है, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, इन सारी ज़मीनें हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में हैं. कहीं माउंटेन बने हुए हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं. तो इस तरीके से लैंड फॉर्म्स हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, A map here shows India's main landforms and water bodies. यहाँ पे आप इस पिक्चर में इंडिया के मेन लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज देख सकते हो, राइट. सॉरी, वाटर बॉडीज ये आपके रिवर्स हैं, ये आपके सी दिख रही है, अरेबियन सी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन नहीं है क्योंकि ये वो इंडिया के इस एरिया से बाहर है. इंडियन ओशन जस्ट आपके इंडिया कंट्री के नीचे ही है, बिल्कुल ठीक है. तो हम आगे पढ़ेंगे. वैसे ओशंस बहुत सारे हैं, आपके 5 ओशंस हैं, राइट. पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे ओशंस हैं आपके. बट हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंडियन ओशन ओनली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया. सो इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं. बहुत सारे लैंड फॉर्म्स मीन्स माउंटेन्स के फॉर्म में या फिर वैलीज हैं, डेजर्ट्स हैं. वाटर फॉर्म्स में क्या 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 है, इसमें रिवर्स हैं, ओशंस, लेक्स, सीज, सबके बारे में यहाँ पे इस पिक्चर में आपको शो किया हुआ है. ओके, नाउ द मैप हियर शोज इंडियाज मेन landforms and water bodies. As you can see, the southern part of India is surrounded by water on 3 sides. आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का जो मैप है इसमें क्या है, 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड है इंडिया. मीन्स इस तरफ से अरेबियन सी है, यहाँ साउथ से इंडियन ओशन है और इधर ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल है. वेस्ट साइड से अरेबियन सी, साउथ साइड से इंडियन ओशन और ईस्ट साइड से वेस्ट बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ तीनों ओर से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पेनिनसुला. पेनिनसुला का एक्चुअली फीचर ही यही होता है कि जब लैंड बॉडी है, जो लैंड 3 ओर से वाटर बॉडी से कवर होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. ठीक है, a peninsula is a piece of land almost surrounded by water. India has oceans and seas to the east, west and south. Its islands lie in the seas on the east and west. इसके islands भी हैं जो कि seas में है, ईस्ट में और वेस्ट में. ये आप islands देख सकते हो ना, लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है. ओके, तो इस तरीके से आपके ये दोनों आइलैंड्स इंडिया के दोनों अलग अलग सीज और बेस में हैं. बेस्ड ऑन इट्स लैंडफॉर्म्स, इंडियाज लैंड में बी डिवाइडेड इनटू 6 ब्रॉड रीजन्स. इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो 6 ब्रॉड रीजन्स में डिवाइडेड है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. इन सब चीज़ों में 6 डिविजन्स हैं, इसके 6 ब्रॉड रीजन्स हैं. इनको आपको लर्न करना है. नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. यहाँ पे आप पूरी पिक्चर देख सकते हो लैंडफॉर्म्स की. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इधर आप नॉर्दर्न प्लेन देख सकते हो इस एरिया में, राइट. यहाँ आपका थार डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज हैं, यहाँ पे काराकोरम है. ये टोटल हिमालयन रेंजेस हैं जिनमें कि काराकोरम और ग्रेट हिमालयाज स्पेशल रेंजेस हैं इसके, माउंट एवरेस्ट, सॉरी. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे, सारे इसके लैंड फॉर्म्स। नाउ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स। अ नंबर ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। द नॉर्थ मोस्ट ऑफ दिस इज द काराकोरम रेंज। यहाँ पे आप देख रहे हो ना पिक्चर, नॉर्थ साइड में बिल्कुल इधर काराकोरम रेंज है। रेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला है, पहाड़ों की श्रृंखला, एक के बाद एक के बाद एक लगातार बिना टूटे ये लगातार आपस में जुड़ के बनी हुई है, तो इसको हम श्रृंखला बोलते हैं, दैट इज रेंज। टू इट्स साउथ इज द हिमालय, इसके जस्ट साउथ में यहाँ पे हिमालयाज हैं, ठीक है, काराकोरम के साउथ में इधर हिमालयाज हैं। देन द हिमालय इज मेड अप ऑफ 3 मेन रेंजेस, हिमालय में भी 3 मेन रेंजेस हैं। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की ओर जो रेंज आ रही है वो है ग्रेट हिमालय, देन द लेसर हिमालय एंड द आउटर हिमालय, ठीक है, यहाँ पे तीनों बने हैं। ये यहाँ से ग्रेट हिमालय स्टार्ट है, देन लेसर हिमालय यहाँ पे, एंड देन लास्ट इज साउथ हिमालय, सॉरी आउटर हिमालय, सॉरी। द ग्रेट हिमालय हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, इस ग्रेट हिमालयस में काफ़ी सारे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट इज कंचनजंगा, ये भी माउंट मतलब हाईएस्ट पीक है, ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ओके, वर्ल्ड में। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट। नाउ द पीक्स ऑफ द इंडिया हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, और ये जो हाई माउंटेन्स के पीक्स होते हैं टॉप, ये हमेशा स्नो से कवर्ड होते हैं, सॉरी। मैनी ऑफ देम हैव ग्लेशियर्स मूविंग डाउन देयर स्लोप्स, ग्लेशियर्स, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स होते हैं जो डाउन आते जाते हैं, मतलब यहाँ से ये आप देख रहे हैं ना पहाड़ों से ये ग्लेशियर्स नीचे आते जाते हैं स्लोप्स से। A glacier is a very large mass of ice that moves slowly down a slope, ये आइस है एक्चुअली जो कि माउंटेन्स के स्लोप के थ्रू नीचे आती जाती है। As glaciers move to the lower वार्मर पार्ट्स ऑफ अ माउंटेन, जैसे जैसे वो लोअर वार्मर पार्ट आने लगती है, ऊपर तो ज़्यादा ठंडी होती है, नीचे आते आते वो गर्म एरिया में आ जाते हैं, दे मेल्ट, वो सारी बर्फ गल जाती है। द रिजल्टिंग वाटर ऑफन फॉर्म्स रिवर्स, और यही ग्लेशियर्स जो है नीचे आने के बाद रिवर्स फॉर्म कर लेते हैं। द गंगा राइजेस फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री, गंगा कहाँ से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है। एंड द यमुना राइजेस फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री, ठीक है, तो गंगोत्री से गंगा निकली है, यमुनोत्री से यमुना जी निकली है। देन यमुना रिवर, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल वैलीज इन द हिमालय, हिमालय में बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज भी हैं। द कश्मीर वैली इज वन ऑफ देम, कश्मीर वैली है। अनदर इज देहरादून, हम घूमने जाते हैं ना, ये सारी वैलीज हैं एक्चुअली, जैसे कश्मीर हो गई, देहरादून हो गया, ये सब वैलीज हैं। द माउंटेन्स हैव मैनी हिल स्टेशंस टू, माउंटेन्स में हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ठीक है। कश्मीर और देहरादून आपकी वैलीज हैं और ये आपके हिल स्टेशंस हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स की लाइफ कैसी होती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स, वहाँ पे रोड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, रेलवेज नहीं बन सकती, टाउन्स नहीं बन सकते माउंटेन्स पर, सो फ्यूअर पीपल लिव हियर, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। द कोल्ड क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट सच एज एप्पल्स, पियर्स एंड वॉलनट्स, ये सब उगाने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। ट्री इज़ ग्रोन इन द ईस्टर्न हिमालयाज, ट्री जो टी प्लांट जो होता है, टी प्लांट, वो ईस्टर्न हिमालय में ग्रो किया जाता है। हर्डिंग एनिमल्स, tourism and making handicrafts such as carpets and woolen things are other ways of earning a living, मीन्स पैसा कमाने का जरिया इनका हैंडीक्राफ्ट्स बनाना या हर्डिंग एनिमल्स, एनिमल्स को हर्ड करना, टूरिज्म मतलब लोगों आए हुए लोगों को एज अ जो टूरिस्ट आते हैं उनको पूरा घुमाना इधर उधर, ये सब काम करके ही लोग अपना वहाँ पे अर्निंग करते हैं, मतलब रह पाते हैं। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स, हमने माउंटेन्स पढ़ लिया, नॉर्दर्न माउंटेन्स, अब हम प्लेन्स पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लो लैंड्स टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है, साउथ हिमालयाज के साउथ में जो लो लैंड्स हैं, जो निचली ज़मीन है, उसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये जो प्लेन्स होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं और वो जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। दे आर वाटर्ड बाय रिवर्स
कमिंग डाउन फ्रॉम द हिमालय। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि प्लेन एरिया है, प्लेन्स है, ये मीन्स यहाँ से ग्लेशियर्स रिवर बन जाते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं। तो लाइक दिस ये प्लेन्स जो है काफ़ी फर्टाइल होते हैं। ऑन देयर वे डाउन दीज रिवर्स ब्रेक ऑफ एंड कैरी अवे रॉक्स। क्या होता है कि ये जो रिवर्स हैं जब नीचे पत्थरों से, पहाड़ों से नीचे आती हैं, तो ये कुछ अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लेकर आती हैं, पत्थर भी उनके साथ आते हैं। अब ये रॉक्स जो होते हैं, जो पत्थर होते हैं, ये आपस में लड़ते भिड़ते टूटते फूटते आते हैं पानी के साथ। द ब्रोकन पीसेस ब्रेक फर्दर टू फॉर्म अ सॉइल, और यही जो टूटे फूटे पत्थर होते हैं ये और ज़्यादा टूटते हैं और ज़्यादा महीन होते हैं और फाइनली सॉइल बन जाते हैं वो, फॉर एल्यूवियम सॉइल, और उसको हम एल्यूवियम कहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। और इसी एल्यूवियम सॉइल की वजह से प्लांट्स यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रो हो सकते हैं। When the rivers flood, जब रिवर्स में फ्लड हो जाता है, this rich soil spreads over the plains, और यही जब पानी ज़्यादा हो जाएगा, नदी फ्लडेड हो जाएगी, तो ये मिट्टी जो है चारों ओर प्लेन्स में फैल जाती है और पूरी ज़मीन को वहाँ के फर्टाइल बना देती है। द मेन रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से रिवर्स बहती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, देयर ट्रिब्यूटरीज एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस। इंदस भी एक रिवर का नाम है, तो इसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जो इस तरह से आपस में आके दो रिवर्स हैं, दो तरफ से आ रही, वो एक जगह मिल गई, ठीक है, लाइक दिस। तो ट्रिब्यूटरीज किसकी? जो इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो, और गंगा ब्रह्मपुत्रा की भी ट्रिब्यूटरीज। अ ट्रिब्यूटरी इज अ रिवर दैट जॉइंस अ लार्जर रिवर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियों को जोड़ती हैं वो जगह, वो जो होता है वो ट्रिब्यूटरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स यमुना, घाघरा एंड कोसी आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। यमुना, घाघरा और कोसी जो हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस इंक्लूड द रिवर सतलज, ब्यास एंड रावी। इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सतलज, ब्यास एंड रावी हैं, ठीक है। नाउ एज अ रिवर लाइक द गंगा कम्स नियर द सी, जैसे ही गंगा सी के पास आती है, इट स्लोज डाउन एंड डिपॉजिट्स लॉट्स ऑफ सॉइल, और वो काफ़ी सारा मिट्टी जो है इकट्ठा कर लेती हैं। द डिपॉजिटेड सॉइल फॉर्म्स आइलैंड्स, और ये जो मिट्टी जमी हुई होती है ये आइलैंड बना लेती है। The river breaks up into small streams called distributaries, और रिवर्स क्या होती है यहाँ पे? ब्रेक हो जाती हैं कई छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। विच फ्लो अराउंड दीज आइलैंड्स, और ये जो आइलैंड्स छोटे छोटे बन रहे हैं इनके थ्रू फ्लो होती हैं। द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड वेयर द रिवर एंटर्स द सी इज कॉल्ड अ डेल्टा, और जहाँ पे ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज सी में आके मिलती हैं, इस पोर्शन को ही डेल्टा कहा जाता है, ओके, जब वो सी में आके मिलती हैं। इट इज ऑफन अ ट्रायंगुलर इन शेप, ये एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप का ही होता है, राइट। The landform formed where the river enters the sea is called a delta. It is often triangular in shape. The Ganga and the Brahmaputra, which flow into the Bay of Bengal, have together formed the world's largest delta, the Sundarban Delta. ब्रह्मपुत्रा और गंगा की वजह से जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है जब, तो वहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो होता है सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ओके। लाइफ इन द प्लेन्स, प्लेन्स पे लोग कैसे रहते हैं? मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। व्हीट, राइस, शुगर केन आर ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स। इट इज ऑल्सो ईजी टू बिल्ड रोड्स, रेलवेज एंड buildings on the flat land. This is why many people live in these plains. There are many large cities like Delhi, Agra, Varanasi, Kanpur, Allahabad, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। मीन्स ये सब प्लेन्स हैं, इन जगहों पर इसलिए सर्वाइवल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आराम से रोड्स बन सकती हैं, लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, यहाँ कल्टीवेशन हो सकता है, क्रॉप्स ग्रो किया जा सकता है, इस वजह से लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रोड्स, रेलवे सब कुछ हो सकता है, घर बन सकते हैं। Now let's read about Thar Desert. What is Thar Desert? Actually, the Thar Desert lies in the northwestern India. It is a dry sandy region. सभी जानते हैं ये dry sandy region जो है इसको हम Thar Desert बोलते हैं, ठीक है। जो sandy region होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है, रेतीली जगह, वो desert होती है। The sand gets blown, अब ये हवाओं से उड़ती चली जाती हैं, wind से,
फॉर्म्स हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इसी तरह हवाएं उड़ा के रेत को ले जाती हैं और जगह जगह पे ये सैंड ड्यून्स बनाते हैं। द डेजर्ट गेट्स वेरी लिटिल रेन, डेजर्ट में रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते। अब यहाँ की लाइफ कैसी है? लाइफ इन द डेजर्ट इज हार्ड बिकॉज देयर इज सो लिटिल वाटर, यहाँ पानी कम होता है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे क्रॉप्स भी नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि पानी की कमी होती है, फर्टिलिटी कम होती है मिट्टी की। बट कैनाल्स हैव बीन डग, कैनाल्स बनाए जाते हैं ताकि पानी को रोका जा सके। डग टू कैरी वाटर टू द डेजर्ट सो दैट मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कैनाल्स बनाए जाते हैं। कैमल यहाँ का इम्पॉर्टेंट एनिमल है। पीपल, यहाँ के लोग जो है कैमल को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पे सारा काम उनका होता है, लोडिंग कैरिंग ये सब कैमल की हेल्प से होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फार्म वर्क and for transportation. The Thar Desert has a number of cities which are famous for their forts and palaces. बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो यहाँ फेमस है, जैसे जयपुर, जोधपुर and उदयपुर. Many tourists come to see the desert and its cities. Now the peninsular plateau. The part of India lying south of the northern plains is a peninsula. जो इंडिया का पार्ट है, जो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स है, मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट साउथ पार्ट में, नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पढ़ा ना, ये इंडिया है, इस जगह पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर का स्ट्रक्चर है, तो ये पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके जस्ट साउथ में ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। सो आई टोल्ड यू व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेटू। अगेन it has the Bay of Bengal on its east, the Arabian Sea on its west and the Indian Ocean on its south, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये आप देखोगे इस मैप में, अगर आप इंडिया के मैप में देखना चाहते हो तो यू कैन सी हियर इज द प्लेटू। इट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी फ्रॉम इन द वेस्ट and Indian Ocean, from the Indian Ocean in the south and Bay of Bengal in the east. ओके तो ये तीनों ओर से ये प्लेटू कवर्ड होते हैं, राइट। पेनिनसुलर प्लेटू जो है तीनों ओर से कवर्ड होते हैं वाटर बॉडीज से। सो मोस्ट ऑफ दिस पेनिनसुला इज कवर्ड बाय अ प्लेटू, और ये पूरा पेनिनसुला मैक्सिमम पोर्शन जो है प्लेटू से कवर्ड होता है, ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द अरावली हिल्स। The Aravalli Hills to the northwest of the peninsular plateau separate it from the desert. The Vindhya and Satpura hill ranges divide the plateau into two parts, the central highlands to the north and the Deccan plateau to the south. Mountain ranges run along the eastern and western borders of the Deccan plateau. Those on the east are the Eastern Ghats and those on the west are the Western Ghats. These mountains do not have snow. Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi are some important rivers of the plateau region. ओके यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अरावली हिल्स जो होती हैं जो कि पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट साइड में है, सेपरेटेड फ्रॉम द डेजर्ट। अरावली हिल्स जो है पेनिनसुलर प्लेटू को डेजर्ट से सेपरेट करते हैं, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये अरावली आप देख रहे हो ना, अरावली जो है थार डेजर्ट को प्लेटू से अलग कर रहे हैं, राइट। प्लेटू से डिफर हो गया ना, यहाँ पे ये बाउंड्री हो गई, इधर डेजर्ट हो गया और इधर प्लेटू हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सतपुरा के बारे में हम देखेंगे क्या कह रहा है ये आगे। फिर यहाँ पे है विंध्या और सतपुरा हिल रेंजेस जो हैं वो प्लेटू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं कहाँ पे ये शो कर रहा है। आप ये देखिए विंध्या एंड सतपुरा, ये दो माउंटेन्स है ना, ये दो पार्ट्स में प्लेटू को डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला पोर्शन आपका डेक्कन प्लेटू हो गया। इस तरीके से आप समझ लेंगे कि डेजर्ट और प्लेटू किससे डिफर कर रहा है, किससे अलग हो रहा है, अरावली से। और सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू किससे अलग हो रहा है, किसकी हेल्प से, विंध्या और सतपुरा रेंजेस से, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट इज
माउंटेन रेंजेस रन, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये रन अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये माउंटेन रेंजेस जो हैं ईस्टर्न वेस्टर्न साइड से डेक्कन प्लेटू के मूव कर रहे हैं, मींस ये आप देख रहे हो ना, तो अगर ईस्ट साइड में है तो इसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, वेस्ट साइड में है तो ये वेस्टर्न घाट होता है। ओके, ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है, मींस ये आपका डेक्कन प्लेटू का एरिया बन गया। तो ये आपका इन सब चीज़ों को डिफर कर रहा है, राइट। आफ्टर दैट दीज, अब यहाँ पे नदियाँ जो हैं वो, ये यहाँ पे कभी स्नो नहीं बनता। दीज माउंटेन्स डू नॉट हैव स्नो। महानदी, गोदावरी, ये सारी रिवर्स हैं जो कि इस प्लाटो रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ना लाइफ, प्लाटो में लाइफ कैसी होती है? द प्लाटो रीजन इज रॉकी एरिया है एंड मच ऑफ इट इज नॉट गुड फॉर फार्मिंग के लिए भी अच्छा नहीं होता है। सम प्लेसेस हैव ब्लैक सॉइल, कहीं ब्लैक सॉइल है विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, जहाँ पे हम कॉटन अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। द प्लेटो इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, जैसे कि फॉरेस्ट, कोल, आयरन, ये सब बहुत आसानी से प्लेटो रीजन में मिलता है हमें। ओके, सो द रीजन हैज मेनी फैक्ट्रीज, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत सारी, क्योंकि फॉरेस्ट है, आयरन, कोल है। और बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड नागपुर आर सम बिग सिटीज ऑफ द डेक्कन प्लेटू के, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेंगलुरु, यहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और नागपुर में। वो इसीलिए है क्योंकि इस जगह पे आयरन और कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे रिच हैं, प्लेटू जो है कोल और आयरन में रिच है। नाउ द कोस्टल प्लेन्स, the coastal plains lie along the eastern and the western coast of India. The eastern coastal plain is wider than the western coastal plain. It lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. It has many fertile deltas as several large rivers of the Deccan enter the Bay of Bengal through this plain. The western coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea. Now let's have a look on that with the help of map. Here आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे बहुत सारे डेल्टास बनते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेटो की नदियाँ हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। ठीक है, ये नदियाँ बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है। ईस्टर्न घाट का ज़्यादा होता है वेस्टर्न घाट की अपेक्षा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ हैं? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। ईस्टर्न प्लेन्स कहाँ है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ये डिफरेंस है इसमें, वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल प्लेन्स क्यों है? क्योंकि वो किनारे पर है। ओके, नाउ अब कौन सी जगह है यहाँ पे? ये कोस्टल प्लेन्स जो है काफ़ी फर्टाइल होते हैं। फार्मर्स देयर ग्रो प्लेंटी ऑफ राइस एंड कोकोनट्स, यहाँ पे कोकोनट्स और राइस सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और बहुत सारे लोगों की अर्निंग जो है फिशिंग की हेल्प से होती है। बहुत सारे पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। दीज आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। ओके, यहाँ व्यापार के लिए ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सी रूट है, ये पोर्ट्स हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। नाउ द आइलैंड्स लास्ट। India has two large groups of islands, that is the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea. As I have told you earlier also, the Andaman and Nicobar Islands are a group of 572 islands. ठीक है, वो टुकड़ों टुकड़ों में छोटे 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 बहुत सारे होते हैं ना, तो वो सब मिला जुला के 572 islands हैं. They are covered by forests. Many of them do not have any people. कई islands पे तो कोई लोग भी नहीं रहते. The people of some of the islands live deep in the forest and have no link with the outside world. अब कुछ ऐसी जगह भी है, कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जहाँ पे लोग बहुत ही अंदर अंदर फॉरेस्ट में रहते हैं और वर्ल्ड से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं होता। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, इसमें 36 आइलैंड्स हैं। दीज आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल बीचेस, वहाँ बीचेस बहुत ही खूबसूरत हैं। लाइफ इन द आइलैंड्स, the people of the islands earn their living by growing crops, making handicrafts and fishing. Tourism helps some of them make a living. और जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाना फिराना इनकी एक तरह से अर्निंग होती है उससे, राइट।
So this is all about the chapter. I hope you understood the chapter. You have to just read the chapter again. We will attach the answer sheets later on. Okay, thanks for listening. That's all for today.